हाय गाइस, दिस इज आलोक सिंह वंस अगेन फॉर लीगल वन। आज हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंडर है, लेकिन दिस इज वेरी मच डिस्कस्ड और आर्टिकुलेटेड आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब अम्बेडकर का ये बिल्कुल स्पेसिफिक था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और इसमें कोई भी किसी भी तरह की दो राय नहीं है कि अगर इस तरह के डिफरेंट कोड्स होंगे और डिफरेंट रिलीजन्स हैं और डिफरेंट लोगों के इनहेरिटेंस, मैरिज, मेंटेनेंस एंड एलिमनी एंड वट एवर, ये जितने भी सिविल इश्यूज़ हैं, अगर ये डिफरेंटली डिसाइड किए जाएंगे तो उनमें डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे। और अगर हम लोग इसको डिफरेंट तरह से चेक करें तो पोर्चुगीज़ ने ये चीज़ जो है 100 ईयर्स पहले ही जो उनकी कॉलोनी थी, दैट इज़ गोवा में इसको डिसाइड कर दिया था। और गोवा में अभी भी इट इज़ ओनली स्टेट इन इंडिया विच हैज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अगर हम लोग देखें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर गोवा में लग सकता है तो पूरे पूरे कंट्री में लगाने में क्या दिक्कत है। अब डिस्कशंस ये हो रहे हैं कि जो नई गवर्नमेंट बीजेपी की उत्तराखंड में आई है, इट इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दैट स्टेट। सिमिलरली यूपी में भी यही सिचुएशन है कि यूपी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे, और इसके लिए भी वो स्टेप्स लेने जा रहे हैं। सो सिमिलर इज़ द केस ऑफ द हरियाणा, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में तो खैर इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन में भी ये इशू है कि ये चीज़ होगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसा कि बीजेपी ने कहा हुआ है। बट इशू इज़ दिस कि ये इस चीज़ को प्रॉपरली इंगेज करें और प्रॉपरली समराइज़ करें कि इट हैज़ टू बी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही ड्रामा करना शुरू कर दिया। भाई, ये ड्रामा किस बात का। अगर आप एक कंट्री में रहते हो, जो लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड है उसको तो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। सो इसको इफ़ेक्टिवली ड्राफ्ट किया जाए, और सभी सभी जो एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट, बी इट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, पारसी एंड वट एवर, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, सो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। आपके इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, डिवोर्स, एलिमनी, अडॉप्शन एंड ऑल द इश्यूज रिगार्डिंग द सिविल राइट्स। जो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर जो मेजर इश्यूज़ हैं वो कर्टेल हो जाएंगे, और इसमें फिर डिफरेंसेस जो है वो कम से कम होंगे। लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा ये है कि इसका जो मुस्लिम ग्रुप्स, जो कि दे आर नॉट एक्चुअली माइनॉरिटीज़, बट दे आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्व्स एज द माइनॉरिटी, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी होते हुए भी वो माइनॉरिटी इम्प्लीट करते हैं अपने आप को। सो दिस इज़ फॉल्स, ये चीज़ गलत है। और उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि ये हम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने दोगे भाई? अगर इम्प्लीमेंट होता है तो वो सभी के लिए होगा और सारे इश्यूज़ जो है पूरी तरह से कर्टेल हो जाएंगे। अब उनको दिक्कत सबसे ज़्यादा इस बात से है कि जो अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो जो इनकी सबकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। सो वट एवर इट केस इट मे बी, इट हैज़ टू बी ड्राफ्टेड वेल, और पूरे कंट्री में अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो प्रॉपरली किया जाना चाहिए। अगर एक स्टेट में गोवा में 100 साल से चल रहा है तो पूरे कंट्री में लगाने में क्या दिक्कत है। सो इट हैज़ टू बी, और ये स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अंडर आर्टिकल 44। सो इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। सो होना चाहिए और प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।